Welcome once again. Today we are going to solve the last question of exercise 1.2. We have already solved question 1 to 6 in the earlier video. So चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है. Last question, there is a circular path around a sport field. Sonia take 18 minutes to drive one round of the field while Ravi take 12 minutes for the same. तो कह रहा है क्वेश्चन कि एक सर्कुलर फील्ड है जिसमें सोनिया और रवि दो बच्चे हैं. सोनिया जो है वो 18 मिनट्स लेती है और रवि जो है वो 12 मिनट लेता है एक राउंड को कंप्लीट करने में. तो अगर ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इनटू द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट. तो अगर सोनिया और रवि दोनों ही एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और एक ही डायरेक्शन में दोनों जाते हैं, तो वो कितने समय बाद, दोनों ने एक साथ यहाँ से शुरू किया तो कितने समय बाद वो दोनों फिर इसी पॉइंट पे आ जाएंगे. तो हम जैसे जानते हैं कि सोनिया जो है एक राउंड फील्ड का लगाने में 18 मिनट ले रही है, तो अगर कॉन्टिन्यूस वो दौड़े तो दूसरा राउंड 36 मिनट में कंप्लीट करेगी और तीसरा राउंड 54 मिनट में और फिर चौथा राउंड 72 मिनट में. इसी तरह अगर कॉन्टिन्यूस दौड़े तो ये राउंड कंप्लीट करने के टाइम हमें मिल जाएंगे अलग अलग. इसी तरह रवि का केस में पहला राउंड 12, दूसरा 24, तीसरा 36 मिनट में और फिर 48 मिनट में कंप्लीट कर लेगा. तो हम देख रहे हैं कि सोनिया और रवि का एक टाइम कॉमन मिल रहा है 36 मिनट पे, यानी जब सोनिया 2 राउंड कर चुकी होगी और रवि 3 राउंड कर चुका होगा तो दोनों फिर से वो इसी पॉइंट पे मिल जाएंगे, इसी पॉइंट पे. तो हम ये कह सकते हैं कि आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट अगेन. तो इस केस में ये तो हमने मैन्युअली कैलकुलेट करके बता दिया, छोटा सा कैलकुलेशन था, लेकिन इसे करने का सही तरीका है कि जब आपको ऐसे क्वेश्चन मिलें और उसमें यही चीज़ साफ साफ लिखी हो कि दे बोथ स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट सेम टाइम एंड इन द सेम डायरेक्शन, और चाहे एक बच्चा हो, 2 बच्चे हों या 3 बच्चे हों. तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन तो बहुत आसान था, सिर्फ 2 बच्चे दिए थे. अगर तीसरा बच्चा भी होता और उसका मान लीजिए कुछ टाइम दिया होता तो हम इन तीनों का एलसीएम निकाल देते हैं. एलसीएम निकालने से हमें वो दोबारा कब इस पॉइंट पे मिलेंगे वो हमें पता चल जाता है इस पॉइंट पे. तो हम इसे एलसीएम निकाल के भी देख लेते हैं और एलसीएम निकाल के ही हमें, या अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको उसे सॉल्व करना है, ना कि इस तरीके से. तो we have to find LCM of 18 and 12 in this case. So let us solve 9 and 6, 2 and 3 and again 3 and 1, then 1 and 1. So we find the LCM of 18 and 12 और वो क्या मिला हमें 2 into 2 into 3 into 3, that is 2 square into 3 square, यानी कि 36 मिनट. तो हमने देखा कि ये 36 मिनट हमारा एलसीएम आ रहा है और एलसीएम ही हमें ये बताता है कि वो दोबारा हमें कब सेम पॉइंट पे मिलेंगे. तो ये लास्ट क्वेश्चन था जो कि अच्छा क्वेश्चन था. इसमें एलसीएम ही निकाल के हम ये चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमने मैन्युअली आपको दिखा दिया है कि मैन्युअली तो ऐसे निकालेंगे, पर एलसीएम से ही ये हमारा आंसर दोबारा से मिलता है, ना कि एचसीएफ और कोई तरीके से. तो इसीलिए ये क्वेश्चन एलसीएम का ही क्वेश्चन है. तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक्सरसाइज 1.3 की तरफ चलते हैं और देखते हैं उसमें क्या क्वेश्चन है. तो एक्सरसाइज 1.3 में ये क्वेश्चन बहुत बार आया है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. हमें ये प्रूफ करना है कि इट इज़ एन इरेशनल नंबर. हमें ये क्या प्रूफ करना है कि ये इरेशनल नंबर है. हमें ये प्रूफ करना है कि प्रूव √5 इज इरेशनल. ये क्वेश्चन है.
इरेशनल है, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम 9th में देख चुके हैं कि कोई भी अगर रूट के अंदर प्राइम नंबर होता है, 5 हुआ, 3 हुआ, 7 हुआ, 13 हुआ, तो ये इरेशनल ही होते हैं जनरली। लेकिन हमें यहाँ पे प्रूफ करना है, तो हम इसे कैसे प्रूफ करेंगे? जो आपके हाई स्कूल एनसीईआरटी में मेथड दिया है वही मेथड हम फॉलो करेंगे, और उसी मेथड से ही आपको प्रूफ करना है, क्योंकि आपका सीबीएसई में स्टेप मार्किंग होती है। तो सेम वही मेथड हम यहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे कि रूट 5 को हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे, सपोज रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। हम इसे कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूफ करेंगे और यही आपको मेथड बताया भी जाएगा। इज अ रैशनल नंबर, हमने इसे सपोज कर लिया है। सपोज रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि रैशनल नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने p बाई क्यू की जगह एक्स वाई मान लिया, दे आर इन द एक्स वाई फॉर्म, और जहाँ पे y इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। और ये जो फ्रैक्शन आता है x और y फ्रैक्शन फॉर्म में, ये x और y हम मान लेते हैं कि दे आर को प्राइम। को प्राइम कहने का क्या मतलब है? को प्राइम नंबर, जैसे मान लीजिए आपने कोई नंबर दिया था 2/3 आ गया आपका फ्रैक्शन, ये अपने लोवेस्ट फॉर्म में है। इसको हम यहाँ पे चाहें तो और लिख दें कि ये जो को प्राइम है वो अपने लोवेस्ट फॉर्म में है। को प्राइम नंबर को और हम डिटेल में आपको बता रहे हैं कि लोवेस्ट फॉर्म में ये नंबर होना चाहिए x और y। कहने का मतलब इसका फैक्टर क्या होंगे, 1 और 2, और इसका फैक्टर भी होगा 1 और 3। तो 1 तो सभी का फैक्टर होता है, और जो बाकी बच गया 2 और 3, ये आपस में इनमें कोई फैक्टर रहा नहीं, नो फैक्टर इन कॉमन एक्सेप्ट 1। तो देयरफॉर वी कैन से दैट 2 and 3 आर को प्राइम नंबर्स, बिकॉज 1 के अलावा इसमें और कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। उसी तरह आपका 5 और 7 भी हो सकता है, और 3 और 5 भी आपस में को प्राइम नंबर्स हैं। तो को प्राइम नंबर्स मीन्स दैट दे हैव ओनली 1 एज देयर कॉमन फैक्टर, उसके बाद इसमें और कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलता है। तो ये तो यहाँ पे इसका थ्योरेटिकल पार्ट था जो आपको मैंने बताया क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए। अब इसके बाद जब हमने एक्स वाई फॉर्म में मान लिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y रूट 5 इक्वल टू एक्स आ जाएगा। अब रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो हमें क्या मिला, y स्क्वायर 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब हम देख रहे हैं कि y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 5। तो कहने का मतलब जो हमने x न्यूमरेटर था वो 5 जो है उसको डिवाइड कर रहा है, यही तो मतलब हुआ। तो यानी अगर किसी नंबर के स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स इट इज़ 5 इज ऑल्सो डिवाइडिंग द नंबर, x को भी वो डिवाइड करेगा। जैसे मान लीजिए 25 वो नंबर था कोई और इसे 5 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, 5 को भी तो 5 डिवाइड करेगा। यहाँ पे हमने x वो नंबर हो गया, दैट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ, इसको हम अगर अपने लैंग्वेज में हम लिखें तो दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर x इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेट अस सपोज जो x था वो 5 को के टाइम्स पढ़ने पे डिवाइड हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पे हमने 5 को 5 बार पढ़ा तो यहाँ के की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। तो हमने, क्योंकि ये 5 का मल्टीपल आएगा यहाँ पे जो के की कोई वैल्यू होगी, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स, तो हम कह सकते हैं कि x जो है वो 5 का कुछ मल्टीपल है। तो अब हमने सपोज कर लिया कि लेट x इज इक्वल टू 5 टाइम्स, देयरफॉर अब हम क्या लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, क्वेश्चन में फिर आ जाए तो हमारा आ गया y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की जगह हम रखेंगे 5 के का होल स्क्वायर अपॉन 5।
इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 5k² आ गया। तो ये एक चीज़ हमें और पता चल गई कि वाई स्क्वायर जो है वो भी 5 का मल्टीपल आ रहा है। दैट मीन्स वाई स्क्वायर इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 5, या कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि ये 5 का मल्टीपल या 5 इसमें एक फैक्टर हमें वाई स्क्वायर में भी मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि जब मल्टीपल ऑफ 5, एक्स भी हमारा 5 का मल्टीपल है और वाई भी 5 का मल्टीपल है। दैट इज, इससे क्या पता चलता है कि एक्स एंड वाई आर नॉट को प्राइम। ये को प्राइम नहीं है, क्योंकि अभी इससे पहले हमने बताया कि को प्राइम में तो सिर्फ 1 और या वो नंबर होते हैं, उसके अलावा और कोई नंबर हमें मिलता नहीं है। तो हमें यहाँ पे एक नंबर और एक्स्ट्रा क्या मिल गया, 5 मिल गया। हम देख रहे हैं कि x भी 5 का मल्टीपल था और y भी 5 का मल्टीपल है। तो x और y जो हमने को प्राइम माने थे वो को प्राइम नहीं है। और जो हमने ये कहा था कि √5 जो है वो रैशनल नंबर है, वो एक्चुअली में रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि भाई ये p को प्राइम तो एग्जिस्ट हुए नहीं। देयरफॉर वी कैन से दैट √5 इज इरेशनल। ये इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि ये तो कॉन्ट्रडिक्ट कर गया, रैशनल जो हमने माना था ये कॉन्ट्रडिक्ट हो गया, कॉन्ट्रडिक्ट कर गया इसी टाइम, क्योंकि जब ये को प्राइम रहे नहीं तो हमने जो रैशनल माना था वो रैशनल नहीं होंगे, ये एक्चुअली में क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स होंगे। √5 इज इरेशनल, और यही हमें प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो गया। इसी तरह अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। एक बार इसे बढ़ने से पहले और आप चेक कर लीजिए। √5 को हमें इरेशनल मानना था, प्रूफ करना था, तो हमने स्टार्ट किया कि ये रैशनल नंबर है, सपोज किया। और रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में होते हैं, यानी कि जो डिनोमिनेटर होता है 0 के बराबर नहीं होता, और ये जो p/q के फॉर्म में है ये वास्तव में को प्राइम नंबर्स होते हैं। इसमें और कोई कॉमन फैक्टर नहीं एग्जिस्ट करता है 1 के अलावा, मतलब 1 ही इन दोनों में कॉमन होगा, बाकी जो नंबर होंगे वो अलग होंगे, इसलिए हम इन्हें को प्राइम भी कहते हैं। तो वैसे ही जैसे 2 और 3 हुआ, 5 और 7 भी को प्राइम है, 3 और 5 भी को प्राइम है। अब यहाँ पे आ जाते हैं को प्राइम। बस यहाँ पे ये आपको क्लियर करना था कि को प्राइम मीन्स कि और इसमें कोई कॉमन हमें नहीं मिलेगा 1 के अलावा। और अभी हमने क्या प्रूफ कर दिया इसको आगे सॉल्व करके, कि ये x में भी एक कॉमन फैक्टर 5 आ रहा था और y में भी कॉमन फैक्टर 1 आ रहा था। दैट मीन्स जो हमने कहा था कि ये को प्राइम है वो को प्राइम गलत है। और अल्टीमेटली हमने कह दिया कि जो √5 हमने रैशनल माना था वो उसको कॉन्ट्रडिक्ट किया, और ये एक्चुअली में इरेशनल नंबर है। तो इसी तरह हम इसमें कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूफ करेंगे। और चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इसमें हमें प्रूफ करना है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसको भी हम उसी तरह प्रूफ करेंगे जो अभी हमने इससे पहले जो एक सवाल प्रूफ किया है √5 वाला। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर की, जो 9th में आपको बताई हैं, उनका यहाँ पे इस्तेमाल होगा। तो इसको प्रूफ करने से सेम वही तरीका है कि लेट अस सपोज दैट 3 + 2√5 इज रैशनल नंबर। हमने क्या इसे मान लिया कि ये एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो 3 + 2√5 जो होगा ये x/y के फॉर्म में हो जाएगा, और जहाँ पे y जो है डिनोमिनेटर वो कभी भी 0 नहीं होगा। तो इसको और सॉल्व करते हैं हम। इसको हम लिख सकते हैं 2√5 = x/y - 3। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, √5 = 1/2 x - y/3। तो हम जानते हैं ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो भी एक रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और रैशनल में से कुछ भी
ये माइनस किया जाए तो वो रैशनल ही आएगा, रैशनल में से रैशनल माइनस करने पे और फिर मल्टीप्लाई करने पे। तो हम कह सकते हैं कि 1/2 x/y माइनस 3 इज अ रैशनल टर्म। हम इसे रैशनल कह सकते हैं, इज रैशनल टर्म हमें मिला है। और व्हेन इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा √5 इज इक्वल टू रैशनल आएगा, कुछ समथिंग रैशनल। बट ये जो स्टेटमेंट है, बट दिस स्टेटमेंट कि इसे सॉल्व करने पे हमें रैशनल मिलेगा, ये √5 को कॉन्ट्रडिक्ट करता है, विच सिंस √5 इज इरेशनल, जो कि अभी हमने इससे पहले प्रूफ किया है क्वेश्चन में। बट सिंस √5 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल, अब इसे दोबारा हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। इरेशनल नंबर एक बार हम प्रूफ कर चुके हैं, इसलिए हम जानते हैं कि ये जो रूट के अंदर प्राइम नंबर्स होते हैं वो इरेशनल होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो हमने √5 इरेशनल है नहीं, ये इरेशनल है। देयरफॉर जो हमने माना था कि 3 + 2√5 रैशनल है, इट इज़ ऑल्सो इरेशनल। is also irrational number is also irrational, is also irrational, क्योंकि ये तो हमारा इरेशनल है और इरेशनल में कोई हम जब मल्टीप्लाई करते हैं रैशनल नंबर तो ये टर्म भी इरेशनल होगा, और इरेशनल में जब हम रैशनल ऐड करते हैं तो वो भी इरेशनल ही हो जाता है। तो जब √5 हमारा इरेशनल नंबर है तो उसमें हम चाहे किसी भी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें वो इरेशनल रहेगा, और उसमें फिर हम कोई भी रैशनल नंबर ऐड करें तो वो इरेशनल ही होगा। देयरफॉर वी कैन से दैट 3 + √2√5 इज अ इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें प्रूफ करना है 1/√2 इज इरेशनल। इरेशनल नंबर हमें प्रूफ करना है, तो सेम वही प्रोसेस हमें करना है, सेम प्रोसेस वही लगाएंगे। सपोज कर लेंगे, सपोज 1/√2 इज रैशनल नंबर मान लेंगे। देयरफॉर इसका क्या मतलब हुआ, 1/√2 इज इक्वल टू x/y होगा, और जहाँ पे y इज़ नॉट इक्वल टू 0 रैशनल नंबर की कंडीशन से। अब मल्टीप्लाई कर दें तो √2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे y/x। अब ये जो √2 इज समथिंग y/x आया है जो, तो वी कैन सी that y/x is a fraction and therefore is a fraction, हम लिख भी देते हैं, is a फ्रैक्शन फॉर्म में है, और therefore it is a rational number and therefore √2 is also rational। इसका तो यही मतलब हुआ, लेकिन हम जानते हैं बट √2 जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर है, मालूम है आपको 2 प्राइम भी होता है, और 2 इज़ द ओनली प्राइम नंबर और रूट के अंदर है। तो जो हमने माना था वो उसको कॉन्ट्रडिक्ट करता है, hence 1/√2 is a irrational number। इरेशनल नंबर यही हमें प्रूफ करना था।
भाई √2 हमारा इरेशनल हो गया, तो जब 1/√2 को हम इरेशनल से डिवाइड करेंगे, किसी रैशनल नंबर को इरेशनल से डिवाइड करेंगे तो वो रैशनल नंबर ही इरेशनल ही नंबर आएगा। यहाँ पे हम जानते हैं, जैसा आपको दिखाया, कि ये रैशनल नहीं हो सकता, ये इरेशनल नंबर है। इसलिए जो हमने कॉन्ट्रडिक्शन माना था कि ये जो पूरा नंबर है वो रैशनल है, वो गलत था, और ये वास्तव में क्या है, इरेशनल नंबर है। यही हमें प्रूफ करना है। अब इसी तरह बाकी के क्वेश्चंस भी आप प्रूफ कर लेंगे। और बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 1.4 की तरफ, और उसमें जानने की कोशिश करते हैं कि उसे कैसे करना है। एक्सरसाइज 1.4। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम रैशनल और इरेशनल की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं वीडियोस में, नंबर सिस्टम वीडियो पढ़ा हुआ है, उसमें आप रैशनल और इरेशनल के बारे में काफ़ी डिटेल में जान लेंगे, और उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा, तो ये एक्सरसाइज और अच्छे से समझ में आएगी। पर मैं यहाँ पे ज़्यादातर उसकी प्रॉपर्टीज़ क्लियर ही कर दूँगा आपको। तो इसमें क्या है कि अगर आपको कोई फ्रैक्शन फॉर्म में p/q के फॉर्म में कोई दिया है क्वेश्चन, और ये कह रहा है कि आप फाइंड करिए कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो सबसे पहले ये हमें चेक कर लेना है कि ये को प्राइम फॉर्म में लिखा हो। को प्राइम मतलब अपने लोवेस्ट फॉर्म में लिखा हो, दैट इज़ लोवेस्ट फॉर्म में, इसका हमें लोवेस्ट फॉर्म में ये होना चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ, इसमें कोई 1 के अलावा कॉमन फैक्टर्स ना हो। उसके बाद हम डिनोमिनेटर को चेक करते हैं। डिनोमिनेटर में हम ये चेक करते हैं कि इनके फैक्टर्स जो होंगे वो 2 की पावर n या 5 की पावर n में हमें मिलने चाहिए। तो डिनोमिनेटर में अगर ये चीज़ हमें मिलती है 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की, या सिर्फ 2 की पावर n, या सिर्फ 5 की पावर n, तो ये सब क्या होंगे, हमारे टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस को दिखाएंगे, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस को दिखाएंगे। तो ये जो हमारा फ्रैक्शन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। इसके अलावा अगर कुछ भी और उसमें मल्टीपल आता है 2, 5 के अलावा, तो वो क्या हो जाएंगे, जैसे अभी हम बता देते हैं। मान लीजिए आपका एक 2 मल्टीप्लाई है 5 है, इसके साथ 3 आ गया, तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। डिनोमिनेटर में टर्मिनेट करने के लिए सिर्फ हमारा ये चीज़ होना चाहिए, और यही रैशनल और इरेशनल के केस में होगा। जब ये टर्मिनेटिंग होंगे तो ये रैशनल भी होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग होंगे दैट मीन्स इसमें एक अलग से चीज़ आ रही है फैक्टर में 2 और 5 के अलावा। मान लीजिए 3 आया, मान लीजिए 2 के अलावा यहाँ 7 आ गया एक मल्टीप्लाई में, तो ये सब नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और इरेशनल होंगे। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। तो रैशनल के लिए सिर्फ हम ये चीज़ चेक करेंगे, ये अगर हमारे दिमाग में रहेगा तो हम बाकी के क्वेश्चंस आसानी से कर लेंगे। चलिए 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे इसका पहला क्वेश्चन है 13/3125, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 13 और 3125 को 5 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि या तो वो 2 की पावर n हो, या 5 की पावर n में हो, या 5 की पावर n हो, या 2 की पावर n हो। ये सिर्फ 3 केसेस हमारे होते हैं। ये किस में होते हैं, टर्मिनेटिंग के केसेस। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इसके डिनोमिनेटर में 5 की पावर n के फॉर्म में हमें ये मिल रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हमारा टर्मिनेट कर जाएगा, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग है तो ये साथ में रैशनल भी होगा, रैशनल भी होगा, ठीक है। तो इसमें कोई भी चीज़ पूछ ले, या तो टर्मिनेटिंग पूछ ले या रैशनल पूछ ले, तो बस आपको ये चीज़ चेक करनी है। इसी तरह जो दूसरा क्वेश्चन है, आइए चेक करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 17/8, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 17/2 की पावर 3। तो यहाँ पे देखिए हमें ये वाला केस मिल गया फिर से, 2 की पावर n वाला। तो ये फिर अगेन क्या हो जाएगा, without any doing anything further we can find that it is a terminating, ये टर्मिनेटिंग होगा। इसी तरह
एक और क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या है 64/455। तो इसको जब हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे तो 64/5 × 7 × 13। तो मैंने देखिए बताया था कि 5 तो हमें मिला, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे 2 अलग प्राइम फैक्टर्स मिल गए जो कि हमें नहीं मिलने चाहिए थे डिनोमिनेटर में। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इसी तरह एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, चौथा। 15/1600। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2⁶ एंड 5⁵। इसको जब हम प्राइम फैक्टर्स में लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए अगेन हमें वही चीज़ मिल गया, 2⁴n और 5⁴n वाला फॉर्म में। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। स्पेलिंग्स पे थोड़ा ध्यान ना दीजिएगा, वर्ड्स पे दीजिएगा ध्यान। जो मैं बोल रहा हूँ ये टर्मिनेट कर जाएगा। इसी तरह एक और क्वेश्चन हम चेक कर लें, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, 35/50। तो देखिए इसको सबसे पहले, अभी ये कैंसिल आउट लोएस्ट फॉर्म में नहीं है तो इसको हम कैंसिल आउट कर लेंगे। तो 5 7 जा ये आएगा और ये 5 10 जा आएगा। 5 5 कैंसिल, हमें मिला कितना, 7/10। और 7/10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 5 जा। तो देखिए ये हमें फिर अगेन इस फॉर्म में मिल गया। तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक। तो इसी तरह बाकी क्वेश्चन आप चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान है, ये क्लास 5th 6th के बच्चों को सिखाया जाता है, तो वो आप स्वयं करिए। मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको बता दे रहा हूँ। सेकंड बहुत आसान है, कभी बोर्ड में पूछा नहीं गया है, तो डू नॉट वेस्ट टाइम देयर। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या कह रहा है। द फॉलोइंग रियल नंबर हैव द डेसिमल एक्सप्रेशन एंड गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म p/q, दिस इज p/q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। हमें q के बारे में क्या कह सकते हैं ये भी बताना है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि ये जो पहला क्वेश्चन है ये यहाँ पे 9 पे आके टर्मिनेट हो जाता है। तो ये टर्मिनेट हो जाता है तो ये आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ये आपका टर्मिनेटिंग हो गया, ये आपका टर्मिनेटिंग है। ये देखिए ये यहाँ पे ये फिर बढ़ता जा रहा है और अलग अलग है, नॉन रिपीटिंग है। और ये डॉट डॉट जो 3 डॉट दिखाता है ये सो ऑन को दिखा रहा है, दैट मीन्स ये एंड नहीं हो रहा है। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये रिपीट भी नहीं कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। और ये देखिए जो थर्ड वाला है ये आपका यहाँ पे आके 9 पे आके ये टर्मिनेट कर जा रहा है। तो ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग है, ये भी आपका टर्मिनेटिंग है। तो हमें ये इसमें पता करना था कि हम इसे p/q के फॉर्म में भी इसके बारे में, प्राइम फैक्टर्स के बारे में क्या कह सकते हैं। तो 43 वाले में क्या है, जैसे कि टर्मिनेट कर गया तो टर्मिनेटिंग जो होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। तो ये तो रैशनल नंबर है। ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो ये इरैशनल भी है। और ये भी आपका टर्मिनेट कर रहा है तो ये भी रैशनल है। ये रैशनल है और ये रैशनल है, ये 2 रैशनल है और ये आपका इरैशनल है, ये वाला इरैशनल नंबर है। और जब ये रैशनल नंबर हैं तो इसके जो फैक्टर्स होंगे इन्हें 2 और 5 के फॉर्म में हम डिनोट कर सकते हैं।
जैसा भी अभी आपको पहले बताया था कि 2 और 5 या 2 के फॉर्म में हम इन्हें डिनोट कर सकते हैं। और ये क्योंकि इरेशनल नंबर है तो 2 और 5 के अलावा भी इसके कुछ फैक्टर्स एग्जिस्ट करेंगे, जैसे 3, 7, 13 कुछ भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। हैज़ अदर फैक्टर्स अदर देन, कैन हैव अदर फैक्टर्स अदर देन 2 एंड 5। यहाँ पे सेम 2 और 5 के फैक्टर एग्जिस्ट करेंगे, रेशनल नंबर है बस, और कुछ इसमें नहीं बताना था। इसी के साथ ये ख़त्म होती है एक्सरसाइज पूरी। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो ज़्यादा इससे इंटरेस्टिंग है और जो पढ़ने में आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा वो आएगी आपकी इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो अगले वीडियो में हम इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को स्टार्ट करेंगे। और इस पूरी एक्सरसाइज जो आपकी अभी रियल नंबर्स रेशनल नंबर्स ख़त्म किया है, इसमें ये नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और √2, √5 इज रैशनल और इरेशनल, ये सारे क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये वाले क्वेश्चंस आते हैं आपके, और आपका जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वो सब क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हैं। बाकी ये जो क्वेश्चन नंबर 1 पॉइंट लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 आपको छुड़वा दिया है, वो छोड़ने लायक ही है, वैसा कोई क्वेश्चन आता नहीं है। तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कवर करेंगे। तब तक के लिए इन वीडियोस को देखिए और खूब प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।